गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था? फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन, हाउ टू कन्वर्ट वन फ्लिप फ्लॉप टू अनदर फ्लिप फ्लॉप। क्या क्या रिक्वायर्ड होते? प्लीज टेल मी दी व्हाट आर द स्टेप्स फॉर रिक्वायरिंग दी वन कन्वर्जन फ्रॉम वन फ्लिप फ्लॉप टू अनदर फ्लिप फ्लॉप। एनीवन? जब तक आप मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देते ना तब तक मैं आगे नहीं जाऊंगी। हाँ प्लीज बोलो। बोलो। क्या क्वेश्चन पूछा मैंने? हमारा प्रीवियस टॉपिक कौन सा स्टार्ट है, या मतलब वही कंटिन्यू रहेगा? फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन। अगर नहीं याद है, नहीं समझ में आया तो ऐसे बोलो ना। बोलो, व्हाट इज मीन बाय फ्लिप फ्लॉप? एनीवन? व्हाट इज मीन बाय फ्लिप फ्लॉप? मेरी आवाज आ रही है क्या आपके पास? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? यस मैम। मतलब आवाज तो आ रही है। ओके, सो बोलो व्हाट इज मीन बाय फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, नहीं बोलना है ना अभी, इन बिटवीन कोई भी नहीं बोलेगा अभी। हाँ ठीक है। सो व्हाट इज मीन बाय फ्लिप फ्लॉप? फ्लिप फ्लॉप मतलब वन बिट मेमोरी। ओके, सो फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन ये टॉपिक क्या है? हम एक फ्लिप फ्लॉप से क्या कर सकते हैं, दूसरे फ्लिप फ्लॉप में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते। इफ आई हैव टी फ्लिप फ्लॉप, देन वी कन्वर्ट इनटू अनदर फ्लिप फ्लॉप। ओके, सो लास्ट टाइम हमने क्या देखे थे? एक दो कन्वर्जन देखे थे ऑलरेडी। सो कौन सा फ्लिप फ्लॉप का कन्वर्जन? टी टू डी फ्लिप फ्लॉप ऑलरेडी देखा था, एंड देन जेके टू टी फ्लिप फ्लॉप, ये भी कन्वर्जन देखा है। नेक्स्ट अभी मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, एंड देन ये टॉपिक को क्या करती हूँ, स्टॉप करती हूँ। तो कौन सा फ्लिप फ्लॉप का कन्वर्जन लेना है? ओके, कन्वर्ट जेके फ्लिप फ्लॉप टू एसआर फ्लिप फ्लॉप, ऐसे लेते हैं। ओके, सो गिवन फ्लिप फ्लॉप इज जेके, required flip flop SR. Okay, so step one is conversion table or truth table. Okay, so अब यहाँ पर क्या होगा, क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पर? कौन कौन से दो ये लगते हैं? एक्साइटेशन टेबल, किस किस के एक्साइटेशन टेबल अभी, और एक एसआर का एक्साइटेशन टेबल यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा। यहाँ पर एक्साइटेशन टेबल हमने डी टी एंड जेके का लिखा था, अब यहाँ पर हम एसआर का एक्साइटेशन टेबल लिखते हैं। ओके, सो जस्ट अ मिनट, मैं एक्साइटेशन टेबल ओपन कर रही हूँ। तब तक किसी को अगर पता है तो बोल सकते हैं एक्साइटेशन टेबल। पता है किसी को एक्साइटेशन टेबल?
What is mean by excitation table? In the excitation table, we get the input from the output. So क्या difference है truth table and excitation table में? Truth table में input to output ऐसा table रहता है, excitation table में output to input ऐसा table रहता है. Okay? So just a minute, slide open हो रही है. आई थिंक हमको टॉपिक समझ में आया है, इसलिए आप आंसर नहीं करें ताकि समझ में आए आपको. तो इसलिए ये लास्ट ही मैं टॉपिक लेती हूँ, एक ही इसका एग्जांपल लेती हूँ. ओके, कौन सा टॉपिक स्टार्ट है हमारा? फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन. ये टॉपिक स्टार्ट है. इन बिटवीन कोई स्टूडेंट अगर ज्वाइन होते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता क्या स्टार्ट है. फिर ऐसा उनको लगता है कि बहुत ही हार्ड कुछ तो टॉपिक चालू है. तो बहुत सिंपल टॉपिक स्टार्ट है हमारा, फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन. ओके, सो एसआर का क्या ये है एक्साइटेशन टेबल. 0 डोंट केयर, 1 0 0 1 एंड डोंट केयर 0. ओके, सो इसके बाद में क्या करते हैं हम लोग? इसके बाद में हमें क्या करना है? एक ट्रूथ टेबल लिखना है. सो इनपुट क्या है हमारा? इनपुट, देन प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट एंड अगेन यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप इनपुट. सो यहाँ पर मैं नाम देती हूँ वेरिएबल के qn+1. देन अभी फ्लिप फ्लॉप के ये अभी आउटपुट साइड में जो भी गिवन फ्लिप फ्लॉप होता है वो लिखना है. सो गिवन फ्लिप फ्लॉप कौन सा है? जेके. सो यहाँ पर जेके लिखना है. यहाँ पर एसआर आएगा. ओके, सो 0 0 0 1 1 0 1 1. ओके, सो आपको ये दिखाई दे रहा है कैसे लिखा है मैंने? सो अब यहाँ पर 0 0 का ये एक्साइटेशन टेबल लिखना है. सो एसआर का एक्साइटेशन टेबल क्या है? 0 डोंट केयर, 1 0, देन 0 1 एंड देन डोंट केयर 0. और यहाँ पर क्या आएगा? जेके क्या आएगा? 0 डोंट केयर, 1 डोंट केयर, डोंट केयर 1 एंड डोंट केयर 0. ओके, सो अब हम क्या कर सकते हैं इसको? नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? आप अगर बोलोगे ना तो वो लेक्चर इंटरैक्टिव लगता है. अदरवाइज क्या होता है, मैं भी बोलती हूँ और फिर बाद में बोलती हूँ ये नहीं समझ में, तो वो अच्छा नहीं लगता. इसलिए मैं बोलती हूँ इन बिटवीन आप बोलते जाओ, समझ में आया या नहीं समझ में आया. इसके बाद की नेक्स्ट स्टेप तो बोल सकते हैं ना भी आप. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? क्या होती है नेक्स्ट स्टेप? सॉल्व करना पड़ेगा. के-मैप सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, के-मैप कितने लोगों को आता है? रेज हैंड करो ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन के-मैप के बेस पर है. 1 साइना, 2 3. ओके, आप तीनों को के-मैप आता? वेल, अब मैं जो क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर दे दो. अब यहाँ पर के-मैप इंसर्ट करना पॉसिबल है? ये के-मैप से पॉसिबल है. के-मैप इनपुट में आपने कभी डोंट केयर देखा है आपने? नो मैम. नहीं देखा है ना. तो इसको थोड़ा सा अलग वे से सॉल्व करना है. कैसे? इस टेबल को अभी मैं अलग वे से लिखती हूँ. मैं अगर पहले डायरेक्टली लिखती तो अगेन आपको इशू आ रहता कि मैंने कैसे लिखा है. तो यहाँ तक हमने जो अभी तक किया वो राइट है. ये जो भी प्रॉब्लम वो कब आता है? जब इनपुट साइड में ऐसे कुछ इनपुट आते हैं जहां पर डोंट केयर है. तो डोंट केयर तो हम ट्रूथ टेबल में लिख नहीं सकते, सॉरी के-मैप में लिख नहीं सकते. उसको इनपुट तो नहीं देते क्योंकि इनपुट हम लिखते हैं 0 0 0 1 1 1 0. लेकिन डोंट केयर यहाँ पर. तो इस केस में क्या करना है? थोड़ा सा ट्रूथ टेबल में क्या करना पड़ेगा? चेंज. एज इट इज लिखना है इनपुट, प्रेजेंट स्टेट,
नेक्स्ट स्टेट एंड अगेन ये फ्लिप फ्लॉप इनपुट। यहाँ पर ये साइड में हम गिवन का लिखते हैं, यहाँ पर हम रिक्वायर्ड का लिखते हैं। तो यहाँ पर है SR QN प्लस 1, यहाँ पर है JK। ओके, सो यहाँ पर अभी कुछ ये JK एज इट इज लिखना है। अब क्या चेंज कहाँ पर आएगा, ये हमने ऊपर के कॉलम एज इट इज लिखने। अब यहाँ पर देखो 0 डोंट केयर। सो डोंट केयर का मीनिंग क्या आता है, कौन बताएगा? डोंट केयर का मीनिंग 0 क्या या आता है? 1 ले सकते हैं वैल्यू। हाँ, डोंट केयर मतलब क्या? कंसीडर एज अ 0 या 1। ओके, सो वही करना है। सो जहां डोंट केयर है, फर्स्ट इसमें क्या है, डोंट केयर है, तो क्या लिखना है यहाँ पर 0 एंड 1 लिखा मैंने इस डोंट केयर के रिप्लेस। अब ये डोंट केयर के लिए क्या है, यहाँ पर एक डोंट केयर के लिए क्या है 0, सो यहाँ पर दोनों भी 0। ओके, एंड देन ये किसके लिए था, 0 0 के लिए था, लेकिन 2 स्टेप आई इसलिए 0 0, एंड ये दोनों का आउटपुट भी सेम आएगा। देखो ये समझ में आएगा, अभी मैंने सिर्फ एक के ही लिए लिखा है। बोलो समझ में आया क्या? मैंने सिर्फ इसके लिए लिखा है, इसके मैम लिए एक बार फिर से कंप्लीट, बताना। इसके लिए लिखा। ओके, 0 डोंट केयर। ओके, सो ये जो भी डोंट केयर है ना, इसके रिप्लेस लिखना है मुझे 0 या 1, राइट? वो मैंने यहाँ पर लिखा, लेकिन ये इसके लिए ये कॉमन है ना, 0 क्या है इसके लिए कॉमन है, इसलिए मैंने 2 बार लिखा 0। अब इस स्टेप के लिए क्या इनपुट है, 0 0 इनपुट है, 2 बार लिखा 0 0। अगेन इसके लिए आउटपुट भी सेम है, 0 डोंट केयर 0 डोंट केयर 0 डोंट केयर। ओके, मैं नेक्स्ट वाला लिखती हूँ, तब लगे तो समझ में आएंगे। तो देखो नहीं भी अगर आता है तो मैं फिर से टेबल एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन सेकंड स्टेप के लिए ध्यान दे दो। ये क्या है, ये किसके लिए लिखा मैंने, ये एक डोंट केयर के लिए था। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या दिखाई दे रहा है आपको, नेक्स्ट क्या है 1 0। हाँ, तो 1 0 को क्या कैसे लिखना पड़ेगा, अभी यहाँ पर डोंट केयर वगैरह से कुछ है क्या, नहीं। सो 1 0 एज इट इज लिखो, फिर सेम आएगा ना, 1 0 देन 0 1, एंड इसका आउटपुट क्या आएगा 1 डोंट केयर। इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि है ना 1 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वो क्या है 0 1। ओके, सो 0 1 में क्या है 1 0, देन क्या है यहाँ पर डोंट केयर 1। ओके, अब क्या लिखना है हमें किसके बारे में, अब यहाँ पर ये स्टेप स्टार्ट करनी है वाले, डोंट केयर 0। सो डोंट केयर, अब यहाँ पर ये डोंट केयर है, इसके रिप्लेस क्या लिखना पड़ेगा मुझे 0 एंड 1। सो 0 1 और 0 क्या है दोनों के लिए कॉमन। ओके, सो अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा डोंट केयर, ये डोंट केयर के रिप्लेस मैंने क्या लिखा 0 1। ओके, अब इसके लिए क्या कॉमन है, ये 1 1, एंड क्या है, अब बोलो तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, जेके में क्या आएगा, बोलो। यहाँ पर मैं क्या लिखूं, गलत भी है तो भी बोलो, क्या आएगा यहाँ पर, डोंट केयर 0। एक स्टेप के लिए या 2 स्टेप के लिए, 2 स्टेप के लिए। दोनों स्टेप के लिए। राइट, परफेक्ट, समझ में आया। अब ये स्टेप्स ma'am. मैंने क्यों लिए, ताकि यहाँ पर डोंट केयर था। ओके, ये प्रॉब्लम कब होगा, इसे 2 टेबल, अब एक जनरली एक ही टेबल लिखते हैं, लेकिन ये आपको पता नहीं था, डायरेक्टली अगर मैंने लिखा तो आपको प्रॉब्लम होता कि कैसे लिखा, इसलिए मैंने 2 स्टेप्स में आपको ये एक्सप्लेन किया है। ये पॉसिबिलिटी कब आएगी, जब आपको एज ए ये साइड में रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप जेके या एसआर फ्लिप फ्लॉप लगेगा तो ही ये प्रॉब्लम आएगा, अदरवाइज कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। याद रखना है, जब भी रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप इज जेके और
SR फ्लिप फ्लॉप, देन ये ऐसा लिखना है आपको। अदरवाइज अगर T रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप है, D रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप है, तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, सो इसके बाद की जो नेक्स्ट स्टेप है, अब समझ में आया है आपको? यस मैम। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? के मैप। सो अभी के मैप में के मैप फॉर J। ओके, सो के मैप J के लिए कैसे आएगा? अभी कितने वेरिएबल है यहाँ पर? सिर्फ के मैप के लिए कितना कंसीडर करना है? इतना। ये अब आप बोलोगे कि ये क्यों नहीं लिया नेक्स्ट स्टेट? नेक्स्ट स्टेट ये बेस्ड ऑन प्रेजेंट स्टेट ही रहते, तो हम दोनों स्टेट नहीं कंसीडर कर सकते, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ क्यूएनई को ही कंसीडर करते। यही एज अ के मैप के इनपुट कंसीडर करने हैं। ओके, तो यहाँ पर जे के लिए आएगा 3 वेरिएबल का के मैप आएगा। SRQN 0100011110। ओके, अब वैल्यू क्या आएगी? कौन बताएगा? एक एक प्लीज आप लोग है ना इन्वॉल्व हो जाओ। अगर मैं एग्जांपल सॉल्व करती हूँ ना, तो इन्वॉल्व हो जाओ। अगर नहीं आंसर आता तो बोलो गलत है, या नहीं समझ में आता इसे बोलो नहीं समझ में आया है ऐसा। ओके, अब बोलो यहाँ पर 0 के लिए क्या आंसर आया? ये कंसीडर करना। 0 के लिए क्या है? अब मेरा Zero. के मैप इसके लिए है, क्या आएगा? 0। अब बोलो जल्दी। 0 1 0 के लिए 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 क्या है? 1। 1. कंप्लीट है, 1 कंप्लीट है। देन 0 1 के लिए 0 1 1 0 1 1 क्या है? ये स्टार्ट है मेरा। क्या है इसमें? 0 1 1 डोंट केयर। देन 0 0 1 0 0 1 डोंट केयर। देन 1 0 1 1 0 1 डोंट केयर। ओके, और अदर टर्म्स को क्या लिखना है अब हमें? ओके, सो क्या आएगा इसका के मैप? क्या आएगा? ग्रुप। तो J इज इक्वल टू S। ओके, अब नेक्स्ट के मैप है अब बोलो वैल्यू क्या आएगी? अगेन 0 0 के लिए डोंट केयर। देन 0 1 0 0 1 0 डोंट केयर। 1 0 0 1 0 0 डोंट केयर। 0 1 1 0 1 1 1 देन 0 0 1 0 0 1 0 देन 1 0 1 1 0 1। ओके, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर? ओके, क्या आएगा इसका आंसर? K इज इक्वल टू, ओके, सो नेक्स्ट J इज इक्वल टू S एंड K इज इक्वल टू R। सो नेक्स्ट स्टेप है लॉजिक डायग्राम। तो क्या आएगा लॉजिक डायग्राम? लॉजिक डायग्राम में यहाँ पर क्या लिखते हैं? जो गिवन फ्लिप फ्लॉप है, गिवन फ्लिप फ्लॉप कौन सा है?
गिवन फ्लिप फ्लॉप जेके, जेके So- फ्लिप फ्लॉप। और ये क्या है जे के लिए क्या है, अब यहाँ पर क्या है एस एंड आर, एस कनेक्ट टू जे, आर कनेक्ट टू के। ओके, यहाँ पर लगे तो क्लॉक भी अटैच करना है, फ्लिप फ्लॉप अगर रहता है तो बाय डिफॉल्ट क्लॉक को अटैच करना है। और दीज आर दी आउटपुट, ये कन्वर्जन लॉजिक की डायग्राम है। ओके, सो यहाँ तक हमने ये कंप्लीट किया। ओके, अभी नेक्स्ट आपको एक एग्जांपल के लिए बता देती हूँ। अब बोलो कि कौन सा फ्लिप फ्लॉप आपको कन्वर्ट करना है, आप बोलो which flip flop you want to convert from one to another, anyone बोलो कौन सा फ्लिप फ्लॉप आपको कन्वर्ट करना है। आप कौन सा भी फ्लिप फ्लॉप कर सकते हैं, सपोज डी टू जी के, डी टू जेके। ओके, सो गिवन क्या है, डी रिक्वायर्ड जेके। ओके, सो यहाँ पर क्या आएगा, इनपुट, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट एंड अगेन फ्लिप फ्लॉप के इनपुट आएंगे। ओके, ये भी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट है, ये भी इनपुट ही है। सो यहाँ पर रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप लिखते, तो रिक्वायर्ड कौन सा है, जेके, क्यू एन प्लस 1, यहाँ पर क्या आएगा डी। ओके, 0 0 0 1 1 0 1 1। अभी यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप के टेबल लिखना, डी का क्या है 0 1 0 1, और जेके का क्या है 0 डोंट केयर, 1 डोंट केयर 1 एंड डोंट केयर 0। ओके, अब आप बोलो फिर से क्या है यहाँ पर डोंट केयर इनपुट साइड में, तो अगेन क्या होगा यहाँ पर ट्रुथ टेबल चेंज करना पड़ेगा। तो क्या कैसे चेंज करना है, अगेन इनपुट, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट एंड अगेन फ्लिप फ्लॉप इनपुट। तो यहाँ पर जे के क्यू एन प्लस 1 एंड यहाँ पर डी। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है 0 एंड डोंट केयर है। तो यहाँ पर देखो हर स्टेप में क्या है डोंट केयर है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, देखो ये स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर मैं यहीं पर एक शॉर्ट में लिखती हूँ, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम बोलो तो 0 1 0 1, सॉरी 0 1 0 0 1 0। देन यहाँ पर क्या लिखेंगे, एनीवन नेक्स्ट स्टूडेंट बोलो तो, कोई भी बोलो, 1 डोंट केयर का कैसे लिखेंगे हम 1 0 1 0 1 1, राइट 1 1। हाँ, अब नेक्स्ट क्या आएगा, डोंट केयर का कैसे आएगा, अगेन यहाँ पर है 0 1 0 1 1 1। ओके, ये नेक्स्ट का, और यहाँ पर क्या आएगा अगेन 0 0 0 1 0। 0। ओके, तो अब हम यहाँ हमने क्या किया, इसमें फिल किया, इसमें फिल किया, इसमें एंड इसमें। ओके, अब इसके लिए क्या है, ये एक ब्रैकेट के लिए ये कॉमन है, ये ब्रैकेट के लिए ये कॉमन है, ये ब्रैकेट के लिए ये कॉमन है, ये ब्रैकेट के लिए ये पूरा कॉमन। समझ में आया? अब यहाँ पर वो लिखते हैं 0 1 0 0, यही लिखा मैंने। ओके, जिसके लिए क्या कॉमन है, ये 0 0 0 0 एंड आउटपुट 0 0, एक ही स्टेप के लिए लिखा। देन नेक्स्ट स्टेप में लगे तो एक गैप रखती है यहाँ पर 1 0 1 1, क्या आएगा इसके लिए आंसर 0 1 0 1 एंड आउटपुट क्या आएगा अगेन 1 1। देन अगेन 0 1 1 1 1 0 1 1, सॉरी 1 0 1 0 0 0, देन 0 0 1 0 1 1 1। ओके, तो किसके लिए के मैप आएगा, के मैप फॉर डी।
सो अगेन कितने के मैप आएंगे, मतलब सॉरी इनपुट से यहाँ पर इतने कंसिडर करने के मैप इनपुट, और हम इसका पूरा क्या करेंगे के मैप का आउटपुट। ओके, एक मिनट। क्या वैल्यू आएगी अभी, 0 1 0, 0 1 0 के लिए क्या है, यहाँ पर ये लिख जे के क्यू एन 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। लगे तो और एक सिंपल वे इसमें बताती हूँ आपको, 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब अगर आपको डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी, मैंने नंबरिंग दी है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, बाइनरी में बोलो तो डेसिमल नंबर कैसे आते हैं, 0 1 0 का क्या नंबर आता है, क्या बोलते हैं हम, 2 या 3। 0 1 0 को डेसिमल में क्या बोलते हैं, 2 0, देन 1 0 0 4 4 देन यहाँ पर 1 1 0 6 6 0 1 1 3 3 बरोबर, राइट, 1 1 बोलो 7 0 1 1 1 एंड ये 1 0 1 क्या आता है 5। 5 अब ये इजी रहेगा आपको वैल्यू पुट करने के लिए। तो कैसे वैल्यू पुट करोगे भी, हम डायरेक्टली करोगे। हाँ, 2 के लिए क्या वैल्यू है 0, ये देखो 2 के लिए क्या वैल्यू है 0, 0 के लिए क्या वैल्यू है 0, 4 के लिए क्या वैल्यू है 1, 6 के लिए क्या वैल्यू है 1, 3 के लिए क्या वैल्यू है 0, 7 के लिए क्या वैल्यू है 0, 1 के लिए क्या वैल्यू 1, 5 के लिए क्या वैल्यू 1। ग्रुपिंग कैसे आएगी, अब ये एक ग्रुप आएगा और ये एक एडजेसेंट। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा के बार क्यू एन, और इसका आंसर क्या आएगा जे एंड क्यू एन बार, राइट। सो डी इज इक्वल टू के बार क्यू एन प्लस जे क्यू एन बार। ओके, देन लॉजिक डायग्राम क्या आएगी, ये लास्ट एग्जांपल है इस टॉपिक का। सो लॉजिक डायग्राम क्या आएगी, विच इज गिवन फ्लिप फ्लॉप जेके। सो जेके इसका क्लॉक, ये इसका आउटपुट क्या है के बार ओके, गिवन फ्लिप फ्लॉप डी है ना, गिवन फ्लिप फ्लॉप कौन सा है डी। सो यहाँ पर लिखना है हमें डी। तो डी के लिए क्या इक्वेशन आया अभी यहाँ पर, के बार क्यू एन जे एंड के इनपुट्स, सो जे एंड क्यू एन बार दोनों की क्या है एंडिंग है, देन के बार क्यू एन। अब दोनों को क्या करना पड़ेगा, और गेट में क्या करना है, एक मिनट,
और गेट में कनेक्ट किया, यहाँ से भी अगर आप कनेक्शन लेते तो भी बेटर रहता। हाँ, फिर आउट गेट में इसको क्या किया, कनेक्ट कर दिया। सो दिस इज द लॉजिक डायग्राम। ओके, मैं अटेंडेंस सेंड करती हूँ। उसके पहले नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट हो गया अभी, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है काउंटर। ओके, सो व्हाट इज काउंटर? बिफोर स्टार्ट द काउंटर, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ काउंटर? ओके, सो बहुत फेमस क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ, पहले फ्लिप फ्लॉप के एप्लीकेशन देखते हैं, देन काउंटर के। फ्लिप फ्लॉप पता है कुछ एप्लीकेशन फ्लिप फ्लॉप के? सो कौन कौन से एप्लीकेशन फ्लिप फ्लॉप के? सो फर्स्ट वन इज द काउंटर, second one is the register, okay, then you again flip flop use in a sequence, a detector and generator. Okay, these three are the famous application of flip flop. तो अगर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कि व्हाट आर दी, कल मैं पूछने वाली क्योंकि कल काउंटर अगेन स्टार्ट होगा डीप में, आज मैं सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। सो ये तीन फेमस एप्लीकेशन है फ्लिप फ्लॉप के, काउंटर, रजिस्टर एंड सीक्वेंस डिटेक्टर एंड जनरेटर। सो व्हाट इज मीन बाय काउंटर? इट काउंट द क्लॉक पल्सेस। What is the counter? What is the definition of counter? It count the clock pulses. It is called the counter. Okay. So what are the types of this counter? So there are two types of a counter. First is the up counter and second one is the down counter. तो मैंने यहाँ पर काउंटिंग बताया और यहाँ पर अप काउंटर बोले, तो अप मतलब क्या? असेंडिंग टू डिसेंडिंग जैसे काउंट करते हैं, जैसे कि काउंटिंग अगर करना है मुझे 0 1 2 3 अप टू काउंटिंग। एंड डाउन काउंटिंग क्या आएगा बोलो? अभी इतना तो थोड़ा सा लॉजिकली सोच सकते हो ना। मैं अटेंडेंस सेंड करती हूँ और इसके बारे में बोलो, सोचो तब तक डाउन मतलब क्या आएगा। मैं अटेंडेंस की शीट ओपन करती हूँ, तब तक आप बोलो यहाँ पर क्या आएगा, क्या का डाउन काउंटिंग मतलब कैसे काउंटिंग करनी पड़ेगी? नाइन से लेकर 0 तक। राइट, मतलब रिवर्स ऑर्डर में, और वी कैन सेट द डिसेंडिंग ऑर्डर काउंट, डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। मतलब अभी अगर मैंने 3 तक लिया है तो 3 2 1 0, ओके। सो इस टाइप की क्या आएगी, काउंटिंग आएगी। एक मिनट, अटेंडेंस और अटेंडेंस इसके अभी 10 मिनट्स तक कंप्लीट करनी है, मतलब 10:40 तक ये जो भी रिस्पॉन्स शीट है वो बंद हो जाता है। हाँ, उसके बाद में अटेंडेंस मत दे दो, उसके पहले ही देनी है। मैक्स टू मैक्स वही टाइम कंसीडर करते हैं हम लोग, इसलिए बाद में अगर आप अटेंडेंस देते हो और फिर आपको लगता है अगर आपकी अटेंडेंस कम है तो वो नहीं पॉसिबल, वो हम कंसीडर ही नहीं करते। तो अभी मैंने अटेंडेंस दी है चैट विंडो में। क्या आएंगे अभी यहाँ पर डाउन काउंटर, और 5 मिनट से तो टाइप्स हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। सो डाउन काउंटिंग में क्या आता है, 3 2 1 0 काउंटिंग हो गया यहाँ पर। ओके, सो ये बेसिकली 2 टाइप्स है। अगेन डीपली अगर हमें देखना है तो और अगर 2 काउंटर के मेन क्लासिफिकेशन है, classification, or we can set the types of counter or types of counter. Okay, so first one is the synchronous counter. किसी को पता होगा तो प्लीज बोलो ना, सिंक्रोनस काउंटर। एंड दूसरा है असिंक्रोनस काउंटर।
आपके अगर ये टॉपिक अगर हम पढ़ते हैं तो इसके ऊपर देखो कितने प्रैक्टिकल्स है आपके, 2 to 3 प्रैक्टिकल्स डिपेंड है इसके ऊपर, ओके। एंड आपका इस यूनिट का आधा पार्ट ये 2 टॉपिक के ऊपर डिपेंड है, सिंक्रोनस काउंटर एंड असिंक्रोनस काउंटर। अगेन अगर गेट एग्जाम भी है तो उसमें भी इस काउंटर के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ओके। सो मेन 2 टाइप्स है, असिंक्रोनस काउंटर एंड सिंक्रोनस काउंटर, ओके। और फिर इसके अंदर जाते हैं अप एंड डाउन काउंटर, इसमें भी आते हैं अप एंड डाउन काउंटर। अंडरस्टूड? क्लासिफिकेशन काउंटर के 2 है, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस। फिर से इसमें रिवाइज क्या होगा, अप सिंक्रोनस काउंटर, डाउन सिंक्रोनस काउंटर, असिंक्रोनस अप काउंटर, असिंक्रोनस डाउन काउंटर, ऐसे इसके अगेन 4 टाइप्स बनते हैं, ओके। सो मैं यहाँ पर अगेन डिटेल में दोनों के कंबाइंड टॉपिक लिखती हूँ, टाइप्स ऑफ काउंटर। कल आपको नाम, ये नाम आज याद रखने, ओके। कल मैं ये पूछने वाली हूँ आपको। सो फर्स्ट वन इज द synchronous and synchronous. So इसमें क्या आएगा, अगेन अप डाउन एंड अप डाउन, मतलब एक सर्किट में अप काउंटिंग होगी, दूसरे में डाउन होगी, और एक थर्ड सर्किट है जिसमें अप डाउन दोनों भी काउंटिंग होगी, अप डाउन अप डाउन। Understood? So there are the 2 types, asynchronous counter, synchronous counter, up synchronous counter, down synchronous counter, up down synchronous counter, up synchronous counter, down synchronous counter, up down synchronous counter. Okay, so what is mean by counter? Bolo, what is mean by counter? It count clock pulses. Right. Okay, so it count the clock pulses, इसको बोलते हैं काउंटर, ओके। सो कल के लेक्चर में अब हम काउंटर स्टार्ट करेंगे, ओके। इस कल में सब इसका बेसिक बताने वाली हूँ कि काउंटिंग कैसे काउंटिंग करना, मतलब कैसे काउंट पल्सेस होती है, ये सब चीजें, ओके। और हम कल ये असिंक्रोनस का अप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, ओके। सो इसका लॉजिक समझना चाहिए, कल हम ये स्टार्ट करेंगे, ओके। और मैं ट्राई करूंगी वो पेपर पर ही एक्सप्लेन करूंगी आपको, ओके। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।